नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज बरसाती मौसम में करंट लगने से मौतों के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। बरसात का मौसम चल रहा है और कई तरीके की आफत के साथ करंट से होने वाले हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। कहीं जर्जर लाइनें हैं तो कहीं सप्लाई व्यवस्था लचर है। करंट उतरने की वजह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में बिजली विभाग की लापरवाही में 4 साल के मासूम को भारी पड़ गई थी। दरअसल करंट लगने से मासूम ने अपना दाहिना हाथ गंवा दिया। वहीं यूपी के अमरोहा में करंट से किसान की मौत हो गई, जबकि कानपुर की अगर घटना का जिक्र करें तो कानपुर देहात में भी बिजली की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे और हाल जानेंगे जहां जहां से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। बरसात के मौसम में जर्जर बिजली सप्लाई और फॉल्ट जैसी दिक्कतों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। हाल ही में चमोली में अलकनंदा नदी पर बने पुल के निकट नमामि गंगे परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली का करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में एकल हादसे के बाद 4 साल का मासूम और उसके परिजन न्याय की आस लगा रहे हैं। बता दें कि यहां बिजली विभाग की लापरवाही 4 साल को भारी पड़ गई। दरअसल करंट लगने से मासूम ने अपना दाहिना हाथ गंवा दिया। हादसे की जानकारी पर चीफ इंजीनियर अशोक कुमार चौधरी मासूम के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही हादसे के दोषी सहायक अभियंता और लाइनमैन पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। उसकी हमें शिकायत हमने शिकायत दी, इंक्वायरी हमने गठित कर दी है। 2 एक्शन कल इंक्वायरी करने दिए थे। इसके संबंध में निगम के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। जो भी कर्मचारी डिफॉल्टर हैं उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करेंगे। नियम अनुसार जो मुआवजा बनता है वो हम इसको मुआवजा दिलाएंगे। यूपी के अमरोहा में करंट से किसान की मौत हो गई। किसान खेत में पानी लगाने गया था। किसान स्टार्टर में करंट आने की वजह से चपेट में आ गया था। बता दें कि जिले में लगातार बारिश से जुड़े हादसे बढ़ रहे हैं। यहाँ 15 दिन में कई लोगों की जान जा चुकी है। 12 के बटन दबाने गई पानी चलाने के लिए, एकदम से 11,000 की वो आ गया उसमें करंट, उसकी वजह से मौत हो गई। कहाँ का मामला है? ये चकवाली मंडी जो खेत पर गए थे। इसी तरह कानपुर देहात में भी बिजली की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन आनन फानन में लेकर रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बता दें कि बच्ची बिजली के बोर्ड से मोबाइल निकालने गई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हर रोज करंट लगने से लोगों की मौतें हो रही हैं और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके जो हमारे जिम्मेदार हैं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कहीं किसान खेत में जा रहा होता है, फसल देख रहा होता है और करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो जाती है, हाई टेंशन की चपेट में आ जाने से मौत हो जाती है। उत्तराखंड के चमोली का बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया और आंकड़े बताते हैं कि अगर देखा जाए करंट लगने से हर रोज कम से कम 30 लोगों की मौतें सामने आ रही हैं। अगर आंकड़ों के आधार पर जिक्र किया जाए तो ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो सोए बैठे हैं। मुआवजा दे दिया जाता है अगर ऐसी कोई घटना सामने आई, लेकिन क्या मुआवजा दे देने भर से ये हादसे रुक जाएंगे? इसी बात को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जगह जगह से जुड़े हुए हैं और इन हादसों को लेकर अपडेट भी लेते हैं और साथ ही जानते हैं कि क्या कुछ कवायद बिजली विभाग की तरफ से की जा रही है। मोहम्मद जावेद हैं, संवाददाता झुंझुनू से जुड़े हुए हैं। साथ ही अमित पांडे हैं कानपुर देहात से, अनिल राणा हैं चमोली से संवाददाता,
और चौधरी शमीम अहमद भाकियों के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले जावेद का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू का मोहम्मद जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जावेद, अगर देखा जाए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, करंट लगने से मौतें हो रही हैं और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से क्या कुछ इस ओर प्रयास होता नजर आ रहा है ताकि ऐसे हादसे ना हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हादसे बरसात के अंदर होते हैं, लेकिन ये जो झुंझुनू में जो हादसा हुआ है बालाजी स्टैंड पे, ये जानबूझ के हम कह सकते हैं कि जानबूझ के हादसा हुआ है, क्योंकि 4 साल से लगातार ये परिजन, ये घर वाले लगातार शिकायतें कर रहे थे बिजली विभाग को कि हमारे घर के ऊपर से 3 फीट के ऊपर से नंगी तारें जा रही है, लेकिन किसी ने भी कोई ना देखने की जहमत उठाई, ना कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाई। अब ये 4 साल का बच्चा खेलते खेलते खेत के अंदर उससे पोल के पास गया और उसकी मतलब नरम हड्डी के जो चमड़े थे आज भी उस पोल के ऊपर चिपके हुए हैं। जी, बेहद दुखद और बेहद दर्दनाक हादसा। इस ओर ये हादसा हुआ, 4 साल का जो मासूम है करंट की जद में आ जाता है। क्या अब कोई प्रयास होता नजर आ रहा है? और शिकायत कई बार की गई, बावजूद इसके अनसुना किया गया। जी, शिकायतें भी कई बार हुई और अभी बच्चे की ये हालत है कि उसका सीधा हाथ पूरा ही कट चुका है। डॉक्टर को उसका पूरा हाथ काटना पड़ा और अब चीफ इंजीनियर अशोक चौधरी जी आए थे मौके पर और ड्यूटी मतलब लोगों को आज बना के गए हैं। और गुप्त सूत्रों से ये भी सूचना मिली है कि उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति की है, जो संबंधित जो कर्मचारी थे, चाहे आईएन हो चाहे लाइनमैन हो, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल, इस 4 साल के मासूम का भविष्य कैसा रहेगा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उन जिम्मेदारों को ये बात समझ नहीं आ रही कि 4 साल मासूम जो है, ये 4 साल का उसका हाथ काट दिया गया क्योंकि करंट की जद में आ गया था, हाथ तक काटना पड़ गया। अब इसका भविष्य कैसा होगा? और यहाँ पर शिकायत के बावजूद भी अनसुना कर दिया जाता है। हमारे साथ और भी जगहों से अमरोहा का रुख कर लेते हैं। शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं अमरोहा से। शीरब, अगर अमरोहा का जिक्र करें तो यहाँ पर क्या कुछ देखा जा रहा है? क्योंकि लगातार करंट लगने से जो मामले सामने आ रहे हैं, एक बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या कुछ लापरवाही बरती गई? ये बिल्कुल बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में ये लगातार कई मामले ऐसे बड़े बड़े आ चुके हैं जो बेहद गंभीर हैं और चिंताजनक हैं। अगर मामला अभी पिछले हफ्ते का देखा जाए तो धवारसी जो कि थाना क्षेत्र का एक गांव है, यहाँ एक बारात आनी थी और वहाँ पे बारात का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो है जो शादी ब्याह में जो बाजा उसमें आया था और उसमें जो बाजा बजाने वाले लोग थे, जो उसमें नौजवानी थे, वो तारों से टकरा कर एक खेत में से गुजरते हुए, जैसे ही गुजरते हैं वो 11,000 की हाई टेंशन लाइन से वो टकराते हैं। जो उनकी जो बाजा बजाने वाली थैली होती है वो ऊपर टच होती है और टच होने के बाद उनमें पूरी तरह से झुलस जाते हैं। झुलसने में एक जो नौजवान है उसकी दर्दनाक मौत मौके पर हो जाती है और जो 2 लोग हैं वो भी पूरी तरह से झुलस जाते हैं। हालांकि उनको जो है हाथों हाथ अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका अभी भी उपचार चल रहा है। लेकिन जो उनमें से एक था जिसकी उम्र 20 साल रही होगी, वो उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और लोग देखते रहते हैं कि वो पूरी तरह से उसमें जो आग की लपटें उसे अपने आगोश में ले लेती हैं और वो मर भी जाता है। उसके बाद में अगर बात की जाए थाना रहरा क्षेत्र की, तो स्कूल जाते समय जैसे झुंझुनू में ये वाकया हुआ, उनका भी एक वाकया सामने आया है रहरा में कि स्कूल जाते समय 11,000 की तार से जो है वो उनका एक मामूली सा करंट लगता है, लेकिन बच्चे के लिए करंट मामूली नहीं होता। अगर हल्की सी भी वो करंट की चपेट में आ जाता है तो उसके लिए मौत का सबब बन जाता है। और अगर आज की बात की जाए तो थाना आदमपुर क्षेत्र का ये एक हफ्ते में तीसरा वाकया सामने आया है, जिसमें जो 11,000 की लाइन से जो स्टार्टर होता है, जो खेत पे पानी चलाने जाते हैं, मंडलिया गांव पड़ता है थाना आदमपुर क्षेत्र में, वहाँ का लगभग बिल्कुल वापस लौटते हैं। शीरब, अगर देखा जाए तो इस बात की शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा की गई होगी कि हाई टेंशन लाइन यहाँ से गुजरी है और ये झूलते हुए तार किसी की भी जान पर बन आ सकती है। लौटते हैं आपके साथ, दर्शक जुड़े हुए हैं, साझा कर लेते हैं राय। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चे की
नाजुक बच्चे की जो ये घटनाएं घटी हैं करंट लगने से, जी हेलो, ऐसे लोगों में जो केस्को के जो अधिकारी जेई है, वहाँ के कर्मचारी लोग हैं, अगर इन समस्याओं पे अगर ध्यान दिए होते तो इन घटनाओं का वो बच्चे को ऊपर कहर न टूटता। ऐसे बिल्कुल। अधिकारियों को तुरंत तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और केस्को एमडी को भी हटा देना चाहिए। ऐसी लापरवाही को देखते जिसकी जिंदगी चली जाए, बिल्कुल। उसमें की मुआवजा देने से उसकी जिंदगी वापस नहीं आ जानी है। बिल्कुल मुआवजा दे दिया जाता है ऐसी घटनाओं पर और खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के प्रति गंभीरता नजर नहीं आ रही इस जिम्मेदार विभाग की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। उमेश जैन अगले दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि बिजली विभाग का जो है अधिकारी व कर्मचारी बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। वो किसी की शिकायत को सुनने को तैयार नहीं है और बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं, पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं और लापरवाही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रोजाना ऐसे एक्सीडेंट हो बिल्कुल रहे हैं। लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, किसानों को भुगतना पड़ रहा है, युवकों को भुगतना पड़ रहा है, बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण है इस मसले को लेकर, क्योंकि लगातार करंट लगने से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, साथ ही किसान नेता भी हमारे साथ शमीम अहमद जी जुड़े हुए हैं। रुख कानपुर देहात का कर लेते हैं, इसके बाद और जगहों का भी हाल जानेंगे। कानपुर देहात से अमित पांडे जी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित पांडे, अगर देखा जाए कानपुर में घटनाओं का जिक्र करें तो लगभग अब तक कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कानपुर की घटना को लेकर जिम्मेदारों का कोई बयान निकलकर सामने आया, कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल जैसे ही घटना कानपुर देहात के रसूलाबाद के गांव अजनपुर इंदौती की है और इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों का कहना है कई बार फोन करके बताया गया कि बिजली कट कर दी जाए, लेकिन काफी देर तक सप्लाई चलती रही, जिससे भी झुलस गई और वहाँ जो मकान था वो भी काफी वहाँ आग लग गई। तो ग्रामीणों की सूझबूझ से ही वहाँ पर ये सब चीजें हुई, बचाया जा सका और उस बच्ची को कानपुर रिफर कर दिया गया है। और बात करें अगर यहाँ जिम्मेदारों की, तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया, कोई भी अधिकारी, चाहे जेई हो, एक्सीएन हो। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि जो जिम्मेदार ऑफिस में है, तो कैमरे को देखते ही वहां से बचते नजर आए। जी, कैमरे से बचते नजर आते हैं ये जिम्मेदार और ऐसे में जान पर बनाती है, लेकिन यहाँ पर इस गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं है। कई बार शिकायत की जाती है, फोन किया जाता है बिजली विभाग के केस्को के अधिकारियों को, साथ ही जेई भी उतने ही जिम्मेदार हैं ऐसी घटनाओं के लिए। लाइनमैन की भी इसमें फॉल्ट नजर आती है, कई बार उनकी लापरवाही के चलते भी लोगों की जान पर बनाती है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई भी नहीं होती उस तरीके की और लगातार लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे साथ चमोली से अनिल राणा भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, चमोली का रुख कर लेते हैं। अनिल, अगर देखा जाए चमोली में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? करंट से अगर देखा जाए हाई टेंशन लाइन किस तरीके से झूलती हुई नजर आ रही है, बिजली विभाग की क्या कुछ खामियां और लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली? आपको बता दें कि जो ये चमोली में कितना बड़ा हादसा हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि बेहद दर्दनाक, 16 लोगों की जान चली गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि जो घटना हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि 18 की रात को जो कर्मचारी था वहाँ पे जो काम करने वाला, तो नमामि गंगे के एक प्रोजेक्ट में है, यहाँ पे एक सिविल जो लाइन का ट्रीटमेंट का प्लान है वहाँ पे काम चल रहा था, तो वो जो वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी था उसको करंट लग गया। तो उसके बाद अगले दिन जो सुबह की घटना है वहाँ पे उसके ग्रामीण आए, उन्होंने मुआवजे की बात करी थी कि उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तब तक इस दौरान वहाँ पर दोबारा करंट दौड़ आया और उसमें जो वहाँ पे अन्य लोग आए हुए थे वो इस घटना का शिकार हुए और जो वहाँ पे पंचनामा भरने के लिए एक दरोगा जी आए हुए थे, उनके साथ 3 होमगार्ड के जवान आए हुए थे, वो भी इस घटना में मृतक हो गए। आपको बता दें कि इस घटना पर कार्रवाई करते हुए आज जो हमारे जो यहाँ के एसपी है उन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें जल संस्थान के अधिकारी हैं, बिजली विभाग का, संविदा का लाइनमैन है और जो ये कंपनी है जो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का ये
काम कर रही है, इस कंपनी के जो काम करने वाले हैं इनमें लापरवाही पाई गई है और इसके सुपरवाइजर को गिरफ्तार करके आज इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए, यहाँ पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब यहाँ पर 16 लोगों की जान चली जाती है, हालांकि उत्तराखंड के सीएम ने मुआवजे का भी ऐलान किया, राहत राशि पहुंचा दी, लेकिन क्या ये राहत राशि जिनकी जान गई करंट लगने से वो वापस मिल जाएगी? क्योंकि वो जख्म नहीं भरे जा सकते मुआवजे की इस राशि से। हमारे साथ भाकियों के नेता भी जुड़े हुए हैं, चौधरी शमीम अहमद जी, आपका रुख करेंगे। लगातार करंट लगने से जो हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं और मौतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं इस बात को कि एक दिन में 30 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं और ऐसे में इसकी जद में किसान भी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि खेतों में किसान काम करने के लिए जाते हैं और खेतों से होकर ही हाई टेंशन जो लाइन है वो गुजरती है, झूलती हुई हाई टेंशन लाइन का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही, किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? जी मैम, नमस्कार जी। मैम, बिजली विभाग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है ये लापरवाह विभाग है, किसी की सुनता नहीं, आए दिन के हादसे होते हैं और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में जो देहात है वो पुरानी लाइन है, बहुत ज्यादा चार्जर है, आदमी जाता है और कोई ना कोई हादसा उसके साथ हो जाता है। बिजली विभाग का रवैया यह है, अगर लाइन बंद कराने के लिए फोन किया जाता तो कोई फोन नहीं उठाता। ये लापरवाह लोग हैं, सबको सताते हैं। किसानों का तो बुरा हाल है, कभी बिजली नहीं मिलती, कभी बिजली से किसान मरते हैं, वक्त पर बिजली नहीं मिलती, रात को मिलती है या दिन को मिलती है, एक साइड कम बिजली मिलती है बहुत। जी बिल्कुल, बिजली कटौती से तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन बिजली आने के बाद जो ये करंट लगने से मौतें हो रही हैं, इससे लोग अब ज्यादा परेशान हो गए हैं और दोनों ही तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। जी मैम, हमारी लाइफ इतनी चार्जर है, अगर हम शाम को खेत पे से आते हैं किसी काम के लिए घर और 1 घंटा के बाद अगर वापसी जाते हैं तो पता चलता है कि घास होती है, न्यार होता है, ईख होती है, उसमें तार टूटा हुआ होता है और हम जब आते हैं तो लाइन सही होती है, इधर से जाते हैं तो पता नहीं चलता कि तार टूटा हुआ है क्या है और हम निकलते हैं जाते हैं, उसके साथ हमारा हादसा हो जाता है। 1976 से हमारा बिजली घर चालू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले हादसा हुआ, 8 दिन पहले हादसा हुआ, कल हादसा हुआ। हादसों को दावत देती हूँ पुरानी चार्जर लाइनों ने, ये बिजली विभाग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। क्या इस बात की शिकायत नहीं की गई बिजली विभाग से? मैम, शिकायत जेई से की जाती है, शिकायत एक्शन से की जाती है, एसडीओ से की जाती है, चीफ इंजीनियर से की जाती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मैम, हमारा संगठन जो किसान यूनियन का संगठन है, हम इस पे इतनी मेहनत करते हैं कि कहीं भी कोई हादसा ना हो, बिजली की व्यवस्था चलती रहे, बिजली घर जाए, लेकिन कोई भी आदमी भी सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, जो जिम्मेदार हैं, जेई से लेकर इंजीनियर से लेकर केस्को अधिकारी से लेकर सभी लापरवाह नजर आ रहे हैं। हमारे साथ टिंकू खान जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे चर्चा में। अपनी राय साझा कर सकते हैं टिंकू खान जी। जी मैम, नमस्कार, मैं टिंकू खान बोल रहा हूँ, गांव कैलई, जिला कानपुर देहात से। जी मैम, मैं अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि कई मामले हैं से हमारे ये संवाददाता भी कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा अभी। तो मैं बता दूं, एक गांव है गलुआपुर, कानपुर देहात, उसमें तार टूट गया था, 2 साल पूर्व की बात है। तार टूटने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, हम लोग शिकायत करते करते रह गए, लेकिन वो तार सही करने नहीं आए। क्यों? क्योंकि लाइनमैनों को सबसे पहले 200 से 300 रुपए चाहिए उगाई के, इसके बाद अब आ जाते हैं गांव कैलई, जिला कानपुर देहात में। उसमें पिछले कई सालों से एक प्राइमरी स्कूल है, बराबर में जूनियर स्कूल है, और दोनों में हमारे आपके सब बिल्कुल नवजात बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उसमें एक बड़ा सा हैंड पाइप लगा हुआ सरकारी, उसके ऊपर से बिजली के तार निकले हुए हैं। पिछले करीब 5-6 सालों से जो भी प्रधान 2-3 बने, उन्होंने पत्र दिए, वहाँ के टीचर हेडमास्टर जो हैं उन्होंने 10-20 पत्र दिए। हमारे पास एक गत्ती लगी हुई है, लेकिन आज तक तार शिफ्टिंग का ये नहीं करा कि स्कूल के ऊपर से तार हटा दिया जाए। हम लोग यही मांग करते रह जाते हैं कि छोटे बच्चे हैं, कल को टूट गया तार, आप सपोज करो कि वो अगर नल सही हो जाए, खराब होने के बाद, शिकायत करने के बाद आश्वासन क्या मिलता है ठीक किए जाने को लेकर? आश्वासन कुछ नहीं, बस हमें रिसीविंग दे देते हैं, पेपर रख लेते हैं, कार्रवाई की जाएगी।
वहाँ पे मौके पे खुद एसडीओ, पिछले साल मैंने एक शिकायत दर्ज की थी, पंचायत भवन बन रहा था, मैंने पंचायत भवन रोक दिया वहाँ पे कि पंचायत 2 स्कूल हमारे टंगे हुए हैं, पंचायत भवन दूसरी जगह बनाया जाए। तो मैंने डीएम साहब को शिकायत की, तो पूर्व अधिकारियों को डीएम साहब ने निर्देशित किया इन पे एफआईआर की जाए। वहाँ पे खुद मौजूद एसडीओ पहुंचे, जूनियर इंजीनियर पहुंचे, उन्होंने खुद मुझे फोटो दी और वो भी से बोले यहाँ से तो हाई टेंशन। मैंने कहा सर पिछले 7 साल 8 सालों से हम इस पे वो करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। एसडीओ को देखने के बाद, एसडीएम साहब को देखने के बाद आज तक मैडम, यानी कि पूरी मिली भगत यहाँ पर नजर आती है ऊपर से लेकर नीचे तक। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समस्या साझा करने के लिए। राज हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। पहले बात के न्यूज और हमारे कानपुर देहात के रसूलाबाद के रिपोर्टर अमित पांडे का तहे दिल से शुक्रिया कि अक्सर वो इन पूरे मामलों को लेकर पैनी नजर बनाए रखते हैं। और जिस तरीके से बिजली विभाग की बात की जाए तो बिजली विभाग का एक दोहरा मापदंड होता है कि ये अपने कर्मचारियों के साथ भी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती, क्योंकि रसूलाबाद में हमने अपने जो आंखों देखी 6 घटनाएं अंतराल में हुई, कुछ महीनों के अंतराल में, जिसमें प्राइवेट संविदा कर्मचारी चढ़ जाते हैं, लाइन को दुरुस्त करते हैं और उनकी वहीं पर बिजली सप्लाई चालू होने से, बिजली की चपेट में आने से मौत हो जाती है। बिजली महकमे के जब कुछ अधिकारी पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, नोटिस बताओ का कारण जारी कर दिया जाता है अधिकारियों, स्थानीय कर्मचारियों को, उसके बाद पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन के न्यूज एक चैनल की जो मुहिम है ये लगातार इन ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को जगाने के काम करती है। और कानपुर देहात के जो अमित पांडे रिपोर्टर हैं के न्यूज से, वो भी अपनी पैनी नजर बनाए। ऐसे शुक्रिया राज सिंह, हमारे ये दर्शक जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार हैं वो महज कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से करंट लगने से लोगों की मौतें हो रही हैं और इसमें कई बार जो संविदा पर कर्मचारी होते हैं, जो बिजली विभाग से जुड़े हुए होते हैं, उनकी भी मौतें हो जाती हैं करंट लगने की वजह से। कई बार लाइनमैन भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आम जनमानस, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो किसान, अक्सर खेतों में काम करते हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो जाती है। और जब इस बात की शिकायत की जाती है या ग्रामीण जो इलाके के, चाहे हम झुंझुनू का मामला ले लें, अमरोहा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कानपुर देहात से भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं कि शिकायतों के बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं या केस्को के अधिकारी हैं, एसडीओ हों, इंजीनियर हैं या जेई का जिक्र कर लें, वो फोन नहीं उठाते या कोई शिकायत की गई तो उस शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाता है। एक कार्रवाई के नाम पर जब कोई हादसा होता है तो खानापूर्ति कर दी जाती है, तो इस लापरवाही के चलते लोगों की जान जा रही है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए। गिरीश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, वापस से संपर्क होगा तो जरूर राय साझा करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जावेद, आपका रुख करेंगे। आपने कहा यहाँ पर 4 साल का जो बच्चा है वो झुलस गया, इसके बाद जब इस बात लापरवाही के चलते ही ये हादसा हुआ, जो जिम्मेदार हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? क्या कोई पहल होती नजर आई कि ये वाकई लापरवाही एक बड़े स्तर पर बरती गई? यहाँ पर अधिकारियों ने खुद माना, मौके पे आके देखा कि लापरवाही तो हुई है और हम जिसकी भी लापरवाही उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। मैं आपको बता दूं, ऐसी घटनाओं पर अगर देखा जाए, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो इसके चाहे जेई के खिलाफ हो, चाहे जो भी बिजली विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई बनती है। तो क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति। जो परिजन है, जो ये 4 साल का मासूम था जिसका हाथ काटना पड़ गया, उसके परिजनों का क्या कुछ कहना रहा? चक्कर काट रहे हैं, कभी कलेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी एसपी के पास जा रहे हैं, कभी बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगाने हो तो दिन रात। चलिए, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि सरकार में जो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, इलेक्ट्रिकल के काम के लिए 1956, 1948 में कानून सब बने हैं, उनका पालन होता है। उसी के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसका जिले में भी ऑफिस है। उनको सारे इंस्टॉलेशन का सेफ्टी ऑडिट करते रहना है और लाइसेंस होल्डर ही काम कर सकते हैं। वो लाइसेंस इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस से मिलता है। आप चेक करवा लीजिए, आज बिजली में जितने काम लगे हैं, ज्यादातर लोगों के पास ना वायरमैन का लाइसेंस होगा, ना इलेक्ट्रिकल का, ना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का कोई लाइसेंस होगा। और सब गैर कानूनी ढंग से सारे काम विकास के नाम पर हो रहे हैं। ये बात मैं चैलेंज के साथ ही बता देता हूँ कि चारों तरफ देश में मौत दौड़ रही है। चारों तरफ लाइटिंग अरेस्टर किसी बिल्डिंग में लगाए नहीं जाते हैं। पूरा सेफ्टी का जितना भी नियम है बिजली का, वो बनाए ताक है। सिर्फ हमें काम चाहिए। सारे मकान असुरक्षित हैं, सारे जितने आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो असुरक्षित हैं, क्योंकि आपके घर में सप्लाई कंपनियां पहले बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं गिरीश जी, और आपकी नाराजगी भी इस बात को लेकर जायज है, क्योंकि जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए वो होने के बावजूद भी नहीं उनको लागू किया जाता है। और यही वजह है कि जो आम जनता है, सबसे ज्यादा आम जनता ऐसे हादसों का शिकार होती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश्वर जुड़े हुए हैं दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राजेश्वर जी। जी मैडम जी नमस्कार। ये जो कार्यक्रम चल रहा है लाइट के विषय में जी, मैम हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे अमित भैया हैं जो गरीबन की आवाज उठावत हैं और मुद्दा की बात करते हैं, गरीबन की आवाज उठावत हैं, तो उनका इस चीज में धन्यवाद करना चाह रहे हैं हम कि बहुत मेहनत करके हम लोगों की आवाज उठावत है। अभी खुश है उनके काम पे। और हम बिल्कुल राजेश्वर, देखा जाए तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे, कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं। और करंट से जिस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय भी है कि लाख शिकायतों के बावजूद भी जो बिजली विभाग है इस बात को गंभीरता से नहीं समझ रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। तो एक नैतिक जिम्मेदारी के न्यूज की भी बन जाती है कि ऐसी घटनाओं को उठाकर उन जिम्मेदारों तक इस आवाज को पहुंचाया जा सके। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। कानपुर देहात का रुख करें, उससे पहले अमरोहा का रुख कर लेते हैं। शीरब चौधरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शीरब, आपने बताया यहाँ पर 20 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही कुछ बाजे वाले थे जो बजाते हुए जा रहे थे और लाइन की जद में आ जाते हैं और फिर करंट लग जाता है। कई लोग झुलस जाते हैं जो इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है, और एक 20 साल के व्यक्ति की, युवक की मौत भी हो जाती है। इस मामले को लेकर क्या बिजली विभाग के किसी भी जिम्मेदार को इस बात से अवगत कराया गया? क्या उनका तर्क निकलकर सामने आया? क्या इससे पहले शिकायत नहीं की गई थी कि इन जो लाइन है इसको सही किया जाए? जी बिल्कुल बता दें, जो शिकायतों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। और ऐसे हादसे एक नहीं, जितने भी बिजली घर हैं, वो तहसील में हो या पूरे जिले में हो, वो ग्रामीण एरिया में हो या शहरी क्षेत्र में हो, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। लेकिन हादसे के बाद ही अगर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की सोचते हैं। हालांकि संज्ञान भी लिया नहीं जाता है। जो आदमी है, एक आदमी की मौत सिर्फ वो 2-4 से 5 लाख रुपए का दी जाती है, सिर्फ उसमें सिमट कर रह गया है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सबसे साथ ही एक बात और निकल कर यहाँ पर सामने आई, अगर देखा जाए कि लाइनमैन जो है वो 200-300 रुपए ऐसे लेते हैं और ऐसी भी कुछ कमीशन खोरी यहाँ पर चलती है। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि लापरवाही और ये कमीशन खोरी हर एक विभाग में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल बता दें, ये बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो ये पूरे जिले की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक समस्या है। और समस्या क्यों ना हो, इसका भी एक कारण है, क्योंकि बिजली घर पर कोई भी जो बिजली घर हैं और जो बनाए गए हैं उन पे किसी पर भी लाइनमैन उपलब्ध नहीं है। अब जब सरकारी लाइनमैन नहीं होते तो कहीं ना कहीं प्राइवेट लाइनमैन जो होते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है वो विभाग के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो एसडीओ हो, एक्शन हो, वो अपने ही तरफ से उनको जो है वो 2 से 4 हजार रुपए जो तनख्वाह मुहैया कराते हैं और उनको दे दिए जाते हैं।
ठीक बात। आते हैं, वापस लौटते हैं, एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नेता, भाकियों नेता भी जुड़े हुए हैं। चौधरी शमीम अहमद जी, आपका रुख करेंगे। लगातार जो शिकायतें सामने आ रही हैं, आम जनता की नाराजगी भी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार आम जनता ही ऐसे हादसों का शिकार होती है। करंट लगने से किसान, नौजवान हर एक इसके जद में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है, अगर कोई हाई टेंशन लाइन है, अगर वो गुजरी है कहीं से भी और लाइन इतनी लचर या लचीली है कि कोई भी उसकी जद में आएगा तो हादसा हो जाएगा, शिकायत की जाती है। कई बार जिम्मेदार फोन नहीं उठाते हैं। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और कमीशन खोरी भी सामने आ रही है। जी मैम, हमारे यहाँ महीने में 4 बैठक हमारी संगठन की होती हैं और हर संगठन में हर विभाग के अधिकारी हम बुलाते हैं और उनसे संबंधित बिजली वाले हो या और किसी भी संबंधित हो, हम उन्हें अपना एक ज्ञापन देते हैं लिख करके कि हमारी इस जगह पे लाइन नीची है, लाइन से आदमी टकराने का खतरा है, इस पर कार्रवाई की जाए। हर महीने की 4 मीटिंग में 4 ज्ञापन जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उस पर कोई अमल नहीं करता। इसलिए बार बार शिकायत की जाती है। ज्ञापन देने का क्या फायदा? क्योंकि आपकी तरफ से, जैसा कि आपने कहा कि ज्ञापन लापरवाह हो चुका है, हमारे ज्ञापन का, हमारी बात का, हमारे फोन का कोई असर नहीं होता उन पे। ना वो मानते हैं, किसी की अपनी मर्जी से काम करते हैं। अभी पीछे 8 रोज पहले हमारे ढवारसी बिजली घर से 11,000 की लाइन निकली हुई है और 11,000 की लाइन के लिए 20 से 15 फीट पे खंबा होता है लाइन के लिए, लेकिन वहां कम से कम 70 से 80 फीट तक नीचे खंबा नहीं है। इतनी नीची लाइन है। उसमें बाजा बजाने वालों की एक थैली आई थी, बारात चल रही थी। एक ऐसा हादसा हुआ, एक आदमी एकदम मर गया और 2 आदमी घायल हुए उसमें। उसमें भी कोई शिकायत पे अमल नहीं हुआ, ना कोई मदद मिली। उसके लिए कहा गया कोई बिजली विभाग में सुनने वाला नहीं है मैम। ठीक है, बिजली विभाग पूरी तरीके से लापरवाह है और लापरवाही नजर भी आ रही है। ये किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप किसान नेता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप ज्ञापन देते हैं, कई बार बिजली विभाग को अवगत कराते हैं, बावजूद इसके उधर से इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जाता। तो इसका दूसरा पहलू कभी आपने देखा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर कंप्लेन करनी चाहिए ऐसे लापरवाह जिम्मेदारों के खिलाफ, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ, लापरवाह जेई के खिलाफ? हमारी जब कोई बात नहीं सुनता तो हमारा संगठन के पास एक आंदोलन का तरीका है। हम रोड पे जाते हैं, हम उन संस्थाओं में जाते हैं जिससे शिकायत है, वहां पर बैठते हैं, धरना देते हैं, वहां पे आला अधिकारी आते हैं। ऐसे समस्याओं को लेकर कभी आपकी तरफ से धरना दिया गया और धरने के बाद क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आया? कोई रिजल्ट नहीं आता मैम, 0 आता है। उस टाइम तो जिस टाइम हम बैठे हुए होते हैं पाल पे, सड़क पे गर्मी में बैठे हुए होते हैं, अधिकारी भी आते हैं, उन्हें बिठाते हैं। अगर हम कोई भी शिकायत करेंगे, लिख के देंगे, वो कहते हैं आपका 2 से 4 दिन में मसला हल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद कोई ना उसको फाड़ के फेंक देते हैं, क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता मैम। प्रशासनिक स्तर पर कभी आपने इस बात की कंप्लेन की? मैम करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती प्रशासनिक स्तर पर भी। क्या कहते हैं? तो वही है, हम तो क्या कहते हैं ये प्रशासनिक आला अधिकारी? बस कहते हैं हम बात कराएंगे आपकी, आप मीटिंग में पहुंचेंगे अधिकारी आपके। हमारी मीटिंग में अधिकारी आते हैं, हम उन्हें शिकायत देते हैं, फिर वही का वही मामला हो जाता है जो होता है। शिकायत मतलब यहाँ पर भी साठगांठ कर ली जाती है कि ठीक है आप हमको समझ लीजिए, हम आपको समझ लेते हैं। आदमी मरने की तो ताज्जुब की बात है। यहाँ पे जो हमारा बिजली घर है ढवारसी का, इस पर हर साल में 2 या 3 हादसे हो जाते हैं। जो संविदा पर रखे हुए लाइनमैन है वो पैसों के लिए लालच में काम करने जाते हैं और हर साल 2 से 3 लाइनमैन मर जाते हैं। कोई शेड्यूल ही नहीं है बिजली का, क्या है। ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ ये मसला है और आम जनता सबसे ज्यादा शिकार हो रही है। किसान भी लगातार, जैसा कि किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कई बार हम पहल भी करते हैं इस बात के लिए, ज्ञापन भी सौंपते हैं, बावजूद इसके पूरी तरीके से जो बिजली विभाग है वो भ्रष्ट हो चुका है, लापरवाह हो चुका है, बेपरवाह हो चुका है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि किसी की जान जाती है तो जाए, हम अपने काम में मस्त है। हमारे साथ कानपुर देहात से अमित पांडे जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अमित, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर एक बच्ची के झुलसने की खबर आपने बताई, साथ ही लगातार आपने कहा कि शिकायतें की जाती है, जो जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठाते, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी फोन नहीं उठाते। तो इस बारे में क्या आपने बात करने की कोशिश की? हालांकि कानपुर देहात से कई कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी समस्याओं से अवगत कराया।
अधिकारियों की बात करें तो यहाँ जनता का जो कहना है, पब्लिक का कहना है कि लगातार अधिकारियों से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन अगर कोई अपना बिल लेकर जाता है, अगर गलती से उसका बिल 50,000 है तो वो वहां जाने के बाद वो बिल 70,000 हो जाता है। कई ऐसी समस्याएं अभी कानपुर देहात के गजनेर से समस्या सामने आई है, जहां महज 500 रुपए के लिए एक लड़के को खंबे पर चढ़ा दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो विद्युत विभाग की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में कई जगह ऐसी हैं जहां पर सुधार करने की जरूरत है, अधिकारियों को नकेल कसने की जरूरत है। कई जगह ऐसी हैं जहां रसूलाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगातार कटौती होती है, बिजली कटौती से लोग परेशान भी होते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगता है। जी बिल्कुल। इस बाबत क्या आपने जेई से बात करने की कोशिश की कि भाई ऐसी लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं, ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप समस्याओं से भी रूबरू हैं, मुखातिब हैं, तो क्या ऐसे में उन अव्यवस्थाओं को लेकर जो बिजली विभाग के जिम्मेदार हैं, जो केस को अधिकारियों की बात कर लें और एसडीओ की बात कर लें या जेई की बात कर लें या लाइनमैन की, मैं कह रही हूँ लाइनमैन से भी अगर क्या इस तरीके की कोई बात निकल कर सामने आई, आपने कोशिश की अपने एंड से? बिल्कुल। देखिए, अगर लाइनमैन की बात करें तो लाइनमैन का कहना है कि जब तक जेई कोई आदेश नहीं करते हैं तब तक हम लोग स्पॉट पर नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कई लाइनमैन ऐसे भी होते हैं जो ठेकेदारी से काम करा लेते हैं, गांव जाते ही नहीं है, फोन से ही किसी प्राइवेट लड़के को हायर करके वहां से वो काम करा लेते हैं। कई गांव यहाँ से, अगर हम रसूलाबाद की बात करें तो यहाँ से लगभग 500 गांव है रसूलाबाद में, और 500 गांव की बिजली यहाँ रसूलाबाद से दी जाती है। मगर समस्या ये है कि आज भी करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं केबल और वायर पर, लेकिन आज भी जर्जर तारों पर बिजली चल रही है। अभी 2 माह पूर्व भी जोत गांव में एक प्राइवेट युवक की खंबे पे चढ़ने से मौत हो गई थी। इसके बाद कानपुर देहात के गजनेर की अगर हम बात करें, आज की बात है। अनम्यूट करिएगा। तीसरी घटना आज रसूलाबाद के अजनपुर की है, जहां पर एक 12 वर्षीय बच्ची झुलस गई और उसके साथ ही उसका घर भी जल गया। बड़ी बात यह है कि अधिकारी लगातार कोशिश की जा रही है फोन करने की, लेकिन कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। जी चलिए, एक आसान तरीका होता है इन जिम्मेदारों के पास कि जवाबदेही से बचते नजर आते हैं, लेकिन कब तक बचेंगे जवाबदेही से, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग नहीं की जाती, और अगर मांग की भी जाती है तो उस लेवल की कार्रवाई होती नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये लगातार जो ऐसे मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन जिम्मेदारों को ये शर्म नहीं आ रही, क्योंकि शायद इनका कोई अपना अभी तक करंट में झुलसा नहीं है, इसीलिए इनको ये दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार जो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और करंट लगने से, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही संवेदनशील मसला है। चमोली से हमारे संवाददाता चौधरी माफ कीजिएगा अनिल राणा जुड़े हुए हैं। अनिल राणा, आपका रुख करेंगे, क्योंकि चमोली की जो घटना थी वो बेहद दर्दनाक थी। अभी प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से पहल की जा रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कराई जा रही हैं, या बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ लापरवाही, क्योंकि बारिश का मौसम है और वहां का मौसम अभी भी कह रहे हैं ज्यादा बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो क्या ऐसी कवायद, ऐसी कोशिश नजर आ रही है? आपको अपने दर्शकों के लिए हम बता सकते हैं कि आपने देखा होगा कि पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विषम होती हैं। यहाँ पे हर रोज बारिश आती है। आजकल जैसे बरसात के दिन है तो करंट की भी संभावना है, क्योंकि बढ़ जाती है। पहाड़ों में क्या कि जो तार हैं, जो बिजली के लाइन है, वो पेड़ों से होकर के कई जगह गुजर जाती है, तो उन जगहों पे टहनियों के टकरने की भी संभावनाएं बनी रहती है। तो कभी कभी बिजली विभाग वाले कर्मचारी जो हैं उनकी छटाई भी कर देते। कई बार ये समस्याएं बन जाती है। जब यात्रा सीजन शुरू होता है उससे पहले ये इस तरह के काम यहाँ पे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह इस तरह से पेड़ों की छटाई बच जाती है, वहां पे इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही आपको बता दें कि अभी भी ये ज्यादा बड़ा इश्यू हो रखा है कि कब तक इनको राहत राशि मिल जाए, जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, और सही तरीके से जो घायल है उनको ये राहत राशि मिल जाए। कहीं कोई अन्य इस आपदा की घड़ी में कोई गलत तरीके से पीड़ित बन करके उस
में शामिल हो जाए, ये भी संभावना इस तरह की घटनाओं में प्रतीत होती है, क्योंकि घायलों की जो संख्या है वो ज्यादा है। कभी कभी अमूमन इस तरह की घटनाएं भी, अप्रिय घटनाएं देखने को मिल जाती है कि राहत लगभग क्या कोई आंकड़ा निकल कर आ पाया है कितने घायलों की संख्या है और कितने, हालांकि मौतों का आंकड़ा तो क्लियर है लेकिन घायलों का आंकड़ा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। घायल जी बिल्कुल बता दें कि इसमें जो सही आंकड़े हैं उसमें लगभग 10 के करीब घायलों की संभावना है, और कुछ हो सकता है इसमें कह नहीं सकते, अभी भी जांच का विषय है कि कहीं कोई अन्य इसमें शामिल न हो घायलों की सूची में, तो ये भी एक जांच का विषय बना हुआ। जी बिल्कुल। साथ ही अनिल, यहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी अपने आप में और बेहद दुखद घटना थी, क्योंकि इस चमोली में करंट लगने से जिस तरीके से 16 लोगों की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार जो भी है यहाँ पर अब क्या एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि वहाँ का मौसम भी कभी भी मौसम के मिजाज में तब्दीली देखने को मिलती है, तो ऐसे में और सक्रियता बढ़ा देनी चाहिए थी। तो अभी क्या वो ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहा है अगर बिजली विभाग की खास तौर पर बात की जाए? आपको हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि जो पहाड़ों में है यहाँ पे जो पुराने कर्मचारी है वो रिटायर हो चुके हैं, और जो ज्यादातर काम है वो संविदा पे जो कर्मचारी है वो काम करते हैं। सीमित संख्या में कर्मचारी हैं, तो ज्यादातर ठेकेदारी प्रथा में या संविदा पे या उपनल या अन्य माध्यमों से काम कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर के भी सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे, और जो नियुक्तियां हैं, नई नियुक्तियां वो करनी होगी, और अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी कि इस तरह की घटनाएं यहाँ दोबारा न हो, और जो ये बड़ी घटना हुई, जनहानि हुई है, इस तरह ये घटना और अन्य जहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जहाँ सब स्टेशन है या जहाँ ये बिजली के खंभे, बिल्कुल इस घटना के बाद से देखा गया उत्तराखंड के सीएम को कि वो बेहद गंभीर नजर आए और हालचाल लेते रहे या मॉनिटरिंग करते रहे इस पूरी घटना को लेकर, जो जिम्मेदार हैं उनको लेकर कार्रवाई का भी जिक्र किया। लेकिन इससे पहले जरूरी ये है कि हर राज्य का जो मुखिया है उसकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर विभाग की तरफ से, जिम्मेदार विभाग की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है तो उसको पहले से एक समीक्षा, एक मॉनिटरिंग इस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे हादसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे साथ नेता भी जुड़े हुए हैं, चौधरी शमीम अहमद जी। चौधरी शमीम अहमद जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार आप ज्ञापन भी सौंपते रहते हैं, ऐसी जहां पर अव्यवस्थाएं नजर आती हैं तो आप उनको लेकर अवगत कराते हैं जिम्मेदार विभाग को, बावजूद इसके नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में क्या विकल्प बचता है, क्योंकि ये सामने से पता है कि हाँ जिम्मेदार ये है, इस घटना का जिम्मेदार ये है, या बिजली विभाग का अधिकारी है, जेई है, इंजीनियर है या लाइनमैन है, इसके बाद क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपने कहा यहाँ पर सुनवाई नहीं होती, ना प्रशासनिक स्तर पर ना बिजली विभाग के जिम्मेदारों की तरफ से। अनम्यूट करिएगा। शमीम अहमद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। शमीम अहमद जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो इस समस्या का निराकरण कैसे होगा? जब लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, आप ज्ञापन सौंप रहे हैं जिम्मेदार विभाग को, बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है, तो कैसे होगा निराकरण? चलिए, मुझे लग रहा है शमीम अहमद तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, वापस से रुख करेंगे। मोहम्मद जावेद का रुख कर लेते हैं, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनम्यूट कर लिया शमीम अहमद जी। जी, कैसे होगा इस समस्या का समाधान या निराकरण, जब जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है? प्रशासनिक स्तर पर भी आपने कहा कि कोई सुनवाई नहीं है। बस राम भरोसे चल रही है मैम यहाँ की कहानी। तो जो भी कुछ होगा, अगर अधिकारियों के दिल में आती है तो कुछ करते हैं, नहीं आती तो नहीं करते मैम। कोशिश हमारी लगातार जारी है, कहीं कोई परेशानी होती है हम वहाँ पहुँचते हैं,
वहां पे मीटिंग करते हैं, वहां पे अधिकारियों को अवगत करवाते हैं, लेकिन मामला जस के तस रह जाता है, बस खाना पूर्ति होती है, कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। अगर 10 काम है, 10 में से एक छोटा काम हो सकता है, बस यही होता है। चलिए, 10 में से एक काम होता है। और यहाँ पर जो ये जेई हैं या केस्को अधिकारी हैं, इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है जब आप समस्या से अवगत कराते हैं? जेई की भूमिका सही होती है। जेई एक छोटा अधिकारी होता है सब स्टेशन पे, लेकिन उसके जो अधिकारी है वो आप जिस भी जिम्मेदार से मिलते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? मैम, हम एक दिन पहले अपना ज्ञापन देते हैं, LIO को देते हैं और उसके अधिकारियों को देते हैं कि हमें ये अधिकारी चाहिए, इनसे हमें बात करनी है, हमारी ये समस्या है। उसके बाद भी अधिकारी आते तो हैं और समस्या भी सुनते हैं, लेकिन उस पर कुछ हल नहीं होता। आए दिन यही होता है और उसके बाद हम जवाब मांगते हैं क्या हुआ उसका, बोले आपकी प्रक्रिया चल रही है, आपका काम हो जाएगा। बस आश्वासन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। मैं आश्वासन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। हालांकि अमरोहा से हमारे संवाददाता शीरब चौधरी भी जुड़े हुए हैं। शीरब, अगर यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से ये शमीम अहमद जी बता रहे हैं कि लगातार हम जिम्मेदारों से बात करते हैं, अवगत कराते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने आंदोलन भी किया है, बावजूद इसके यहाँ पर ये सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? जमीनी हकीकत आपने जानने की कोशिश की? शीरब जी बिल्कुल बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो इसमें जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं शमीम चौधरी बता रहे थे वो बिल्कुल किसी हद तक सही है। जो भारतीय किसान यूनियन है इस वक्त अगर देखा जाए तो सरकार से की भूमिका है और जो जितने भी ये आंदोलन करते हैं शायद या तो सरकार तक जाते नहीं है या ये उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब क्यों दबा दिया जाता है ये भी एक सवाल है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से क्योंकि इसमें जितने भी हैं वो नेतावाद में पहले किसान होते हैं और किसान ही किसान का दर्द समझता है कहीं ना कहीं। और ऐसे हादसे जो है लगातार होते रहते हैं जिले भर में, लेकिन इन हादसों के बाद में खाना पूर्ति कर दी जाती है और कहीं ना कहीं जब गरीब किसान के यहाँ कोई मौत होती है, कोई मर तो उसे जो है जो उसमें सहायता के नाम पे एक वो दे दी जाती है, एक मीठी गोली दे दी जाती है जिसे पाकर ये समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही और हमारे घर से कोई सदस्य बिजली के हाथ में मारा भी गया तो हमें कम से कम सरकार मदद भी दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर मदद ना लेके जिम्मेदार अधिकारियों को इसमें घेरा जाए, पूरी तरह से उन पे कार्रवाई करने की मांग की जाए तो ये हादसे होने के ही नहीं है। क्योंकि हादसे से पहले अगर कहीं पे जो तार हैं उन्हें देखने की भी फुर्सत होनी चाहिए, क्योंकि बिजली चेकिंग के नाम पे अगर उगाही की फुर्सत है अधिकारियों पे, उन्हें कम से कम जो बिल है उन्हें प्रताड़ित करने की जरूरत है। तो उससे पहले जो किसानों की समस्याएं हैं, जो आमतौर पे जो समस्याएं होती हैं तारों की हो या फिर कहीं बिल्कुल अक्सर देखा गया है कि किसान इसकी जद में आ जाते हैं और शिकायत करने के बावजूद भी अनसुना कर दिया जाता है। चमोली से हमारे संवाददाता अनिल राणा जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर देखा जाए यहाँ पर इतना बड़ा हादसा और इतना दुखद दर्दनाक, क्योंकि वो तस्वीरें भी के न्यूज़ ने साझा की और बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया। क्या और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ साफ इसमें मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी उच्च अधिकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो अगले दिन पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए गोपेश्वर आए थे और जो मृतक जन के परिजन थे उनसे भी मिले थे। उनका साफ साफ कहना था परिजनों का ये कि हमें न्याय चाहिए। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, हालांकि मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, उसके आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। अमित पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शीरब चौधरी आपका भी, मोहम्मद जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही चौधरी शमीम अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि महज ये एक चर्चा का विषय नहीं था कि जनहित में इसे एक चर्चा का विषय बना
बनाया गया। ये इसलिए ये मसला उठाया गया क्योंकि लगातार करंट से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही। तो उन जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाई जा सके, इसलिए भी ये मसला उठाया गया था, क्योंकि लगातार ये लापरवाही बिजली विभाग की तरफ से बढ़ती जा रही है। और जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि शिकायतों के बावजूद भी अनसुना कर दिया जाता है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।